कुंडलिनी साधना में बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, ये तो हम जानते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, इन सबका त्याग करना ही पड़ता है धीरे धीरे। जितना जल्दी आप करोगे उतनी ही उसमें आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। ठीक है। कुंडलिनी जो शक्ति वो एक सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है ना। सुप्त अवस्था में इसलिए पड़ी है क्योंकि उसमें हमने मन के जितने भी विकार है उसकी परत चढ़ा के रखी है। भूल चुके हैं हम कि हमारे पास कोई शक्ति है। हमें ना अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे भीतर कोई शक्ति है किसी को कॉन्फिडेंस कि आपके भीतर भीतर कुंडलिनी शक्ति है। आपके पास सारी पावर्स हैं जो किसी भी एक नॉर्मल या एक संत के पास होंगी, वो भी पावर्स आपके पास है। विश्वास है? नहीं है। विश्वास की कमी है, हमें हमारे ऊपर ही विश्वास की कमी है कि हमारे पास भी शक्तियां हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया में इतने हम आसक्त हो चुके हैं कि भीतर की परख ही नहीं है। हम इतने भी गर्व नहीं रखते कि हमें पता होना चाहिए कि ये स्थिति मेरी है और मैं इस स्थिति से कैसे भी निकल के आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। चलो मुझे बताओ, ईगो किस किस के पास है? किस किस का ईगो अभी भी जीवित है? ईगो किस किस का जीवित है? सभी का जीवित है। ठीक है। जेलसी किस किस के अंदर अभी भी जीवित है? एक, दो, तीन, तीन जनों के अंदर अभी भी जेलसी जीवित है। ठीक है। मोह किस किस के अंदर जीवित है? एक, दो, तीन, चार। ठीक। मोह है किसी के अंदर? मोह है। ठीक है। किसी के अंदर इच्छाएं किस किस के अंदर जागृत अच्छा तो नहीं है आपको। है? इच्छाएं। क्रोध किस किस को आता है बेवजह? बेवजह नहीं आता। आप वजह कैसे डिसाइड करोगे? वजह आपकी सर अगर ऐसे। ईगो है तो वजह डिसाइड ही नहीं कर सकते आप। नहीं सर नहीं ऐसे सर। हाथ नहीं करेंगे, ऐसे कर हाँ लेंगे। ऐसे थोड़ी सी। आधा। बिना वजह गुस्सा नहीं आता सर, बिना वजह नहीं आता। अब अभी किस भी किस के सर। हाथ? एक मैं ना। मिनट, एक मिनट रुको, अच्छा हाथ अच्छा। देखने दो। ठीक हाथ। है। एक मिनट रुको। हाँ, किस किस को आता है क्रोध बेवजह? किस किस को आता है? बेवजह नहीं आता। बाकी सबको वजह के साथ आता है। हम्म। किसी न किसी कारण से आता है। अब ये जो कारण है वो सही और गलत कौन डिसाइड करता है? आप ही। कारण, किसी कारण से क्रोध आता है, वो कारण सही है या गलत है वो कौन डिसाइड करता हमको अपने आप ही है? करते हैं। हमारा हमारा ईगो भैया। हमारा ईगो। ईगो जो, जब तक ईगो है तब तक आप सही हो ही नहीं सकते। मतलब आपका क्रोध जो है वो हमेशा ही अनावश्यक है, आवश्यक है ही नहीं। कड़ी से कड़ी जोड़ो, कड़ी से कड़ी जोड़ो। आपके हिसाब से अगर आपको क्रोध आता है और आपके हिसाब से क्रोध कारण से आ रहा है, सही और गलत में आ रहा है, लेकिन सही और गलत डिसाइड कौन करता है? और सही और गलत की डेफिनेशन आपके हिसाब से और किसी और के हिसाब से अलग हो सकती है। हो सकती है ना। तो इसका मतलब, अगर हमारा ईगो है तो मोस्ट ऑफ द डिसीजंस हमारे क्रोध के कहाँ से होंगे? ईगो से होंगे। ठीक है। ये पॉइंट समझ लो, गड़बड़ नहीं करो, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बिना काम नहीं होगा। मुझे ये बताओ, आप लोगों के अंदर कितनी सारी कमियां, किस किस के अंदर कमियां हैं आज भी? और कितने जने इस कमियों को एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि मेरे अंदर ये कमी है? कमियां हैं।
कितने जनों ने अपनी कमियों पे काम करना शुरू किया और काम करने में कितने परसेंट सक्सेस हुए? 20%। 10-15% हुए हैं अभी तो। हाँ सर, मेरा हाथ ऐसे चला गया ना, तो 10-15 ही रह गया। कहने का सिंपल मतलब क्या था, कमियां पता है हमें, काम कितना कर रहे हैं, स्पीड कितनी है हमारे काम की, हम्म, ना के बराबर। तो जो आप जैसे बोल रहे थे ना, सवाल नहीं पता होते कैसे करें, कमियों पे ही सवाल होते हैं, सवाल किसी और चीज पे नहीं है। बाहर सवाल है ही नहीं, सवाल भीतर है कि मेरी ये कमी है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मेरे भीतर ये चीज मेरा रोड़ा बन के बैठी है, मैं इसे कैसे हटा सकती हूँ या हटा सकता हूँ। ये हो सकता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं होंगे। क्वेश्चन ये होंगे कि आपको रास्ते पे जाना है, उस रास्ते पे आपकी कौन सी कमी है जो आपको उस रास्ते से जाने से रोक रही है। आपने ये एक काम किया, दो काम किया, काम नहीं हुआ, तीसरा काम किया, काम नहीं हुआ, चौथा ट्राई किया, काम नहीं हुआ। अब ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे हमारी वो वाली मुश्किल सॉल्व हो जाए या हमारी वो वाली कमी ठीक हो जाए, है ना। यही हो सकता है। देखो बहुत सिंपल तरीके से, हनुमान जी ने जब जन्म लिया तो हनुमान जी के पास पहले से बहुत असीम शक्तियां थी। ठीक, इतनी ज्यादा शक्तियां थी कि वो तो सूर्य देव को फल समझ के अपने भीतर निगल लिया। उसके बाद वो इंद्र के वज्र से मूर्छित हो गए। फिर सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया, और ज्यादा उनके पास आशीर्वाद आ गया, और ज्यादा ब्लेसिंग्स की वजह से पावर्स बढ़ गई। उनकी पावर्स जब बढ़ी ना, तो वो कभी किसी ऋषि को जाके परेशान करते, कभी किसी संत को जाके परेशान करते। ये उदंड बहुत थे, अच्छा, उदंड बहुत मचकाते थे। कभी इन ऋषियों को परेशान किया, कभी यज्ञशाला को परेशान किया, कभी ऋषियों को यज्ञ करने से रोक दिया, ये सारे थे। तो इस वजह से उन सब ने उनको क्या श्राप दे दिया कि जाओ, आज के बाद तुम्हें तुम्हारी शक्तियां याद नहीं रहेंगी। ठीक है? और एक समय आएगा कि जब कोई आएगा तुम्हें तुम्हारी शक्तियां स्मरण करवाने के लिए, उसी वक्त तुम्हें सारी शक्तियां याद हो जाएंगी। ठीक है। अब आप सोचो, हनुमान जी की शक्तियों को अगर श्राप दिया गया कि आप भूल जाओगे और आपको एक पीरियड के बाद याद आएगा, तो ऐसा क्यों किया गया? क्या क्या कारण था, क्या सिखाना था उनको? कुछ ना कुछ तो सिखाना ही था। शक्तियां थी, लेकिन शक्तियां बहुत थी, लेकिन मन चंचल था। शक्तियां बहुत थी लेकिन मन चंचल था ना। तो उनकी शक्तियों को सुप्त कर दिया गया, मतलब सुला दिया गया। ओके, कोई आया, जामवत जी आए, उन्होंने उनकी शक्तियों को याद दिलाया, लेकिन उस बीच में उन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा काम कर लिया। उस बीच में उन्होंने अपने ऊपर पूरी तरीके से काम किया, कोई चीज नहीं छोड़ी, हर एक चीज पे काम किया। सहज बने, सरल बने, बुद्धिमान बने, है ना। बुद्धिमान तो पहले से ही थे, अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रण करना सीखा। ठीक है, सारी चीजें सीखी। अब आप सोचे कि अगर ईश्वर रुद्र रूप खुद आके अपने ऊपर कार्य करे, तभी उनको उन शक्तियों को प्रदान किया जा रहा है, तो सुप्त शक्ति, वही शक्तियां हमारे अंदर भी सो चुकी है, जागृत क्यों नहीं हो रही? ये मन सर, चंचल है भैया, उनका उपयोग नहीं जानते हैं, कहाँ पे उपयोग करना है, उपयोग नहीं नहीं करना है। उपयोग नहीं जानते। और सर यही अभी जो नहीं। आपने बताया, ईगो, मोह और ये सब चीजें जो बीच में रुकावट आ रही, क्रोध, बीच में जो लोभ, रुकावट आती है, ठीक है। हम भी इंद्रियों एक पे और तरीके से काबू कर। भूल गए हैं भैया, और हम्म, हम भी एक तरीके से भूल गए हैं और हमारा मन भी चंचल है। हम भी अब भूल चुके हैं, हमारा मन भी चंचल है, ठीक है। और जब तक इंद्रियों पे काम नहीं होगा सर, आगे कुछ नहीं होगा। इंद्रियों पे काम नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा। और क्या हो हम सकता है? हमारे ऊपर बहुत सारे परत जम गए भैया।
परतिदम रहे, ठीक है। और कोई? क्योंकि हम जानते हैं बट हमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, तो हम पूरी तरह वो चीज अंदर से मानते नहीं हैं। तो हम इसलिए जानते हैं हम, लेकिन मानते नहीं है। मतलब नोइंग और नॉलेज का फर्क, एक्चुअल में नहीं, नोइंग है। नोइंग तो बिलीव, अंदर से वो पता होना होना चाहिए, बट हमें बस पता है सबके कहने से, सुन के हम जानते हैं, लेकिन हम अंदर से मानते नहीं है। अंदर से मानते नहीं, विश्वास की कमी, ठीक है। और नहीं, एक्सपीरियंस की कमी। एक्सपीरियंस की कमी, ठीक है। चलिए जी, एक्सपीरियंस की कमी। और क्या होता है? ठीक है। आपने जितनी चीजें कही हैं, कहीं ना कहीं सारी चीजें ठीक है। सुप्त क्यों पड़ी है और जागृत क्यों नहीं हो रही? जब तक हम अपने मन के विकारों को दूर ना करें, जब तक मन पे पूरी तरीके से काबू ना करें, ठीक है, तब तक वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सुप्त अवस्था में रहती है, ठीक है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मन के, अगर आपने एक एक स्तंभ पे काम किया, एक एक स्तंभ पे काम करने के बाद भी आपको शक्ति जागृत होते हुए मिलेगी। मतलब जैसे किसी ने अपने काम पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है, या किसी ने क्रोध पे कंट्रोल कर लिया, किसी ने मोह पे कंट्रोल किया, ठीक है, किसी ने लोभ पे कंट्रोल किया, किसी ने अहंकार पे कंट्रोल किया, किसी ने ईर्ष्या पे कंट्रोल किया। आपने अगर एक फैक्टर पे भी कंट्रोल प्राप्त कर लिया, मन के एक फैक्टर पे भी नियंत्रण कर लिया, तो भी उतने परसेंटेज ऊर्जा, उतने परसेंटेज की शक्ति आपको जरूर मिलेगी। समझे? एक भी मन के विकार के, मन के किसी भी विकार, मान लो अगर मन के 10 विकार कहे गए हैं, 5 विकार कहे गए हैं, जो भी आप देख लो, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है बहुत सारे, 10 तो हैं कम से कम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये हो गया। अहंकार हो गया। कंपैरिजन हो गया, ठीक है। झूठ बोलना हो गया, ये सब है। आपने एक पे भी काबू प्राप्त करना शुरू किया, पहले एक पे काबू प्राप्त कर लो, तो भी आपकी शक्ति उतने परसेंटेज जागृत हो जाएगी, ठीक है। मान लो अगर आप में से किसी व्यक्ति ने झूठ बोलना ही बंद कर दिया, कि मैं बोलूंगा या बोलूंगी तो केवल सत्य वचन, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उससे? फिर उसका कहाँ ही सच होने लग पड़ेगा फिर। उसका कहा ही सच होने लगेगा, क्योंकि उसकी वाक सिद्धि हो जाएगी, ठीक है। वाक सिद्धि हो जाएगी। दूसरी चीज पता है उसकी क्या होगी? उसका डर खत्म हो जाएगा, मूलाधार से कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, क्योंकि सच बोलने वाले को कोई भय नहीं बचता। डर खत्म हो गया उसका, बचेगा डर कोई? नहीं। मतलब हमारे पास वाक सिद्धि क्यों नहीं है? मतलब हम हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम झूठ बोल ही रहे हैं, है ना। डर किस किस के अंदर है? किसी भी रूप के डर की बात कर रहा हूँ मैं, रूप नहीं दे रहा डर को। डर किस किस के अंदर है अभी भी? डर ऑलमोस्ट सबके अंदर है, ठीक है। अब आप सोचो, अगर हमारे अंदर भय है तो हम कौन से चक्र पे हैं अभी तक? क्या आपने कभी पता किया मुझे किस किस चीज का डर है और वो डर क्यों है? क्या आपने इस पे काम किया कि मेरे डर क्या क्या है? किस किस चीज का डर है? किसी को खोने का डर है, किसी चीज को खोने का डर है, किसी व्यक्ति को खोने का डर है ना, या शरीर का मोह है, उसका डर है, शरीर को खोने का डर है, कुछ भी डर। मैं यहाँ पे व्याख्या किसी भी चीज की नहीं करता हूँ। ये डर आपको आप ही के ही पता है कि कौन से डर है, किस चीज के डर है, किस बात के डर है ना।
समझे? तो ये क्या है, सारे के सारे डर। तो जब हम इतनी बड़ी शक्ति की बात करते हैं ना, तो उस बड़ी शक्ति के लिए हमारे भीतर एक चीज होना बहुत आवश्यक है। एक सरलता, दूसरी स्वतंत्रता। आप में से कितने लोग स्वतंत्र हो, ये बताओ। कितने लोग स्वतंत्र हो? नहीं हो, हाथ नीचे करो। अभी तो बोला डर है, कहाँ हो स्वतंत्र? अब अभी तो बोला ईगो है, कहाँ हो स्वतंत्र? बाहर की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा हूँ, भीतर स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ। मन के विकारों की बात कर रहा हूँ, उनसे छूट गए, खत्म हो गए मन के विकार। अब मैं आजाद हूँ, मुझे किसी चीज की न भय है, न चिंता है, न मोह है, न माया है, न मुझे किसी के स्वीकार करने का भय है, न किसी के अपमान करने का भय है। कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। ये है एक्चुअली स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? यही है, आप हर चीज से फ्री हो चुके हो, है ना? हर एक चीज से, हर एक नेगेटिव इमोशन से फ्री हो चुके हो, हर एक नेगेटिव फीलिंग से फ्री हो चुके हो पूरी तरीके से। अब जब आप फ्री हो जाओगे ना, जब आप भीतर से जितने फ्री होने लगोगे, उतनी ही हमारी जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो जागृत होना शुरू होगी। समझे? ये कैसे पता चलेगा कितनी जागृत हो रही है कितनी नहीं हो रही? अनुभव होने लगेंगे वैसे तो, आंखें खुली में अनुभव होने लगेंगे, कही हुई बात सच होने लगेगी, बोल दिया ये चीज तो हो जाएगी, बोलने मात्र की देरी है, काम हो जाएंगे अगले से। ये सारे अनुभव है। अंदर से खुश रहना शुरू हो जाओगे, प्रसन्न रहना शुरू हो जाओगे, चिंता खत्म हो जाएगी, भय खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके अंदर। बस सोच बचेगी कि ये सोच लिया तो हो जाएगा, इतना विश्वास आने लगेगा। ये सब अनुभव है। ये सारे के सारे क्या है? अनुभव है। तो जैसे जागृत होने लगेगी वैसे वैसे क्या होगा, हम क्या करते हैं, हम जागृत करते हैं, फिर क्या करते हैं, सारे दिन की दिनचर्या है, मन की वही कंडीशन है, मन का वही स्तर है, वही सोच रहे हैं, वही कर रहे हैं, सारा दिन प्रक्रिया वही चल रही है। जागृत हुई, फिर सो गए। समझे? फिर वही स्थिति में पहुंच गई, फिर मेहनत करेंगे, फिर उठेगी, फिर उसी वापस उसी स्थिति में पहुंचेगी। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आपकी किसी चीज में नहीं आ रही, आपकी बैठक में नहीं आ रही, लेकिन किस पे आ रही है? कार्य करने पे। खुद को पहले तो जैसे हो एक्सेप्ट कर लो, अब अपने ऊपर काम करो। पहले तो एक्सेप्ट कर लो, जो हो जैसे हो। ठीक है? समझे? अब देखो, सिंपल सी एक चीज और समझते हैं। हम क्या समझते हैं कि हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, एक एनर्जी मान लो, चेतना मान लो, आत्मा मान लो। ठीक है? तो जब आप एक आत्मा हो, शरीर आप हो नहीं सकते, मन आप हो नहीं सकते, बुद्धि आप हो ही नहीं सकते, तीनों चीजें छूट गई। अगर आप एक आत्मा हो तो आत्मा का तो इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम मानते हैं हम एक आत्मा है, तो जीवन कैसा होना चाहिए हमारा? मन बुद्धि इनके हिसाब से, शरीर के हिसाब से, या इनके विपरीत होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। हमारा जीवन कैसा है अभी? हमारा जीवन कैसा है अभी? विपरीत नहीं है। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं क्लियर कर दूं, अपने अंदर में पहले बैठ के चिंतन करो, मैं जीवन में प्राप्त करने क्या आई हूँ या करने क्या आया हूँ? क्या मैं वाकई में उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, कि बस ऐसे ही बैठ गया कि हाँ सुना है कुंडलिनी जागरण होती है, ये सब चीजें होती है, भगवान को प्राप्त करना होता है, बैठे बैठे हो जाएगा? वो नहीं होगा। पहले ये तो बताओ, वाकई में करना चाहते हो? बैठे हो, 1 घंटा आके आंखें बंद करके बैठ जाते हो, 1 घंटा अपने घर पे जाके बैठ जाते हो आंखें बंद करके,
प्राप्त करना भी चाहते हो, इतनी इच्छुक हो उस चीज को प्राप्त करने के लिए, खुद से सवाल करना एक बार कि नहीं हम चाहते हैं या नहीं चाहते, वो सब आपको पता है कि आप वाकई में चाहते हो कि नहीं चाहते हो। प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त करना, सोचना और उस पे अमल करना, दोनों में अंतर है, डिफरेंस है ना। कि चलते फिरते मिल गया तो ठीक है, हम रास्ते पे जा रहे हैं, चलते फिरते मिल गया तो चलेगा, ठीक है, मिल जाएंगे, चलो बढ़िया है, नहीं मिले तो भी ठीक है। एक तो हम इस एटीट्यूड के साथ चलते हैं, और एक होता है कि हम वाकई में प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों में अंतर है। शांति से अपने आप से कभी इत्मीनान से बैठना, पूछना, हम इस रास्ते पे चले तो क्या हम अपने इस रास्ते के लिए उतने ऑनेस्ट है, हम वाकई में चाहते हैं कि नहीं चाहते, हम अभी नहीं चाहते या बाद में चाहते, हम क्या चाहते, हम कितना चाहते हैं कितना नहीं चाहते, बैठना, लिखना, समझना।